उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। रुपईडीहा थाना क्षेत्र के रामनगर बसंतपुर रुदल गांव में एक बेटे ने अपने ही माता पिता, बहन और दादी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। करीब 30 मिनट तक घर के अंदर चीख पुकार और खून खराबे का ऐसा मंजर चलता रहा जिसे सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। बीच बचाव करने आए बड़े भाई को भी मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई, जो गंभीर हालत में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इस पूरी वारदात का एक मासूम 10 साल का बच्चा छिपकर गवाह बना रहा। बताया जा रहा है कि यह खौफनाक घटना जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर रुपईडीहा थाना क्षेत्र के बसंतपुर रूदल के मजरा रामनगर गांव में हुई। गांव निवासी बदलू राम के 2 बेटे थे, गुरुदेव वर्मा और निरंकार वर्मा। परिवार के पास लगभग 18 बीघा कृषि भूमि थी, जिसे दोनों भाई आपस में बांटकर खेती करते थे। लेकिन जमीन और पैसों के बंटवारे को लेकर कई सालों से परिवार के अंदर विवाद सुलग रहा था। करीब 15 साल पहले पिता बदलू राम ने 12 बिस्वा जमीन थनही गांव में बेची थी। उस जमीन की बिक्री से जो पैसा मिला, उससे गांव में लगभग 1 बीघा 10 बिस्वा जमीन खरीदी गई। आरोप है कि इस लेन देन में छोटे बेटे निरंकार को उसका हिस्सा नहीं मिला। यही बात धीरे धीरे परिवार के अंदर तनाव का कारण बनती रही। रविवार की रात एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर घर में कहासुनी शुरू हुई। परिजनों के मुताबिक निरंकार अपने हिस्से की रकम की मांग कर रहा था। पिता ने पैसे देने से इनकार किया तो बात बढ़ गई। गुस्से में आकर निरंकार ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और अपने ही पिता के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। खून से लथपथ होकर पिता जमीन पर गिर पड़े। पिता को बचाने के लिए मां संजू देवी, बहन पार्वती और दादी शीतला देवी दौड़ी, लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके बेटे ने उन पर भी एक के बाद एक वार किए। कुछ ही मिनटों में घर के अंदर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सभी लोग खून से लथपथ पड़े थे। चीख पुकार सुनकर दूसरे कमरे में मौजूद बड़ा भाई गुरुदेव जब बीच बचाव के लिए आया तो उस पर भी हमला कर दिया गया। गुरुदेव गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच गई। इस पूरे हत्याकांड को घर के एक कोने में छिपा 10 साल का मासूम बच्चा देखता रहा। वह डर के मारे बाहर नहीं निकल सका। जब गांव वालों ने चीखें सुनी तो वे दौड़कर घर पहुंचे। अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। फर्श और बिस्तर पर खून फैला था। 4 लोग निर्जीव पड़े थे और गुरुदेव दर्द से कराह रहा था। लोगों को आता देख आरोपी निरंकार ने खुद को भी खत्म करने की कोशिश की। उसने ईंट उठाकर अपने सिर पर कई वार किए। ज्यादा खून बह जाने के कारण वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों ने बदलू राम, संजू देवी, पार्वती और शीतला देवी को मृत घोषित कर दिया। गुरुदेव का इलाज जारी है, जबकि आरोपी निरंकार की हालत गंभीर होने के कारण उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। फोरेंसिक टीम ने मौके से खून से सनी कुल्हाड़ी और ईंट बरामद कर ली है। पुलिस ने पूरे गांव में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने। एएसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला जमीन और पैसों के विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। 4 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। गांव वालों के मुताबिक परिवार जय गुरुदेव का अनुयायी था और सोमवार सुबह गोंडा में आयोजित समागम में शामिल होने की तैयारी थी। मृतका पार्वती भी अपने ससुराल से मायके आई थी ताकि पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम में जा सके, लेकिन होली से ठीक पहले इस सामूहिक हत्याकांड ने पूरे गांव को मातम में डुबो दिया। एक ही घर से 4 अर्थियां उठने का दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गईं। जमीन का एक पुराना विवाद आखिर इतना खौफनाक रूप ले लेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। आज पूरा गांव यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर रिश्तों की डोर इतनी कमजोर कैसे हो गई कि एक बेटा अपने ही माँ बाप, बहन और दादी का कातिल बन बैठा। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लालच और गुस्से का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। आज दिनांक 2/3/2026 को गुरुदेव पुत्र बदलू वर्मा निवासी बसंतपुर रूदल रामगांव थाना रुपईडीहा द्वारा प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा को लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 1/2 मार्च 2026 की रात्रि करीब 12 बजे शोर की आवाज़ सुनकर जब वह अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके छोटे भाई निरंकार द्वारा पिताजी द्वारा बेची गई जमीन व गहने का पैसा न देने की बात को लेकर विवाद करते हुए आवेश में आकर कुल्हाड़ी से मारकर माताजी, पिताजी, दादी व बहन को गंभीर रूप से घायल कर उनकी हत्या कर दी गई और जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से वादी पर के सर पर भी वार कर दिया गया। घटना के समय वादी का लड़का आज़ाद भी घटनास्थल पर मौजूद था। वादी द्वारा शोर मचाने पर गांव के लोग भी आ गए। इसी बीच निरंकार ने अपने सिर पर भी ईंट से कई बार प्रहार करके खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वादी गुरुदेव द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मुकदमा अपराध संख्या 41/2026 धारा 103(1) 109(1) BNS
बनाम निरंकार पुत्र बदलू राम पंजीकृत किया गया है। मौके से अभियुक्त निरंकार को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल बहराइच इलाज हेतु लाकर भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वादी गुरुदेव का इलाज प्राथमिक उपचार केंद्र चद्दा रुपईडीहा में चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक बहराइच व अन्य अधिकारियों द्वारा व फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया। घटना में मृत बदलू राम पुत्र राम फेरन उम्र 60 वर्ष, संजू देवी पत्नी बदलू राम उम्र 56 वर्ष लगभग, पार्वती पुत्री बदलू राम उम्र लगभग 42 वर्ष, सीताला पत्नी राम फेरन उम्र लगभग 80 वर्ष की डेड बॉडी पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय बहराइच भेज दिया गया है। प्राथमिक जांच में घटना अभियुक्त निरंकार द्वारा अपने पिता द्वारा बेची गई जमीन का पैसा अभियुक्त को न दिए जाने के कारण तात्कालिक रूप से उत्पन्न वाद विवाद व आक्रोश के फलस्वरूप होना पाया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विवेचनात्मक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।